दहशतगर्दों के हाथों आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के बच्चों के कत्लेआम को 10 साल हो गए। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा है कि सानिया APS जैसे वाक़यात दहशतगर्दों और खवारिज का असल चेहरा बेनकाब करते हैं। सानिया APS ने हमें दहशतगर्दी के खिलाफ बहैसियत कौम मुत्तहिद कर दिया। कानून नाफिज करने वाले इदारों और आम शहरियों की कुर्बानियों को खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सानिया APS न कभी भूलेंगे और न ही मुआफ़ करेंगे। दहशतगर्द 144 मासूम जानों को हमसे हमेशा के लिए जुदा कर गए। वक्त इस सानिया और उन मासूम बच्चों की जुदाई का सदमा मिटा नहीं सकता। बैरून मुल्क दुश्मन अनासर की ईमा पर दहशतगर्द मासूम पाकिस्तानियों को निशाना बनाते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क दुश्मन अनासर से हिम्मत और जमा मर्दी से नबर्द आज़माएं। सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल को 10 साल का अरसा बीत गया, लेकिन ये दिलखराश वाक़या आज भी हमारे जहनों पर गहरे नक़ूश छोड़े हुए है। 16 दिसंबर 2014 को सानिया APS में जहां कई शहादतें हुई, वहीं हमें कई ऐसे हीरोज़ भी मिले जिन्होंने इस मुश्किल घड़ी से ख़ुद को निकालने के लिए हिम्मत, हौसले और आज़म की मिसाल कायम की। एक ऐसे ही APS के तालिब इल्म से हमें मिला रहे हैं सैयद अली शेर। 16 दिसंबर 2014 को आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले में कई मासूम जिंदगियां ज़ाया हो गई। इनमें 2 भाई भी थे, जिनमें एक शहीद और दूसरा जिंदा बच गया। जिंदा बच जाने वाले अहमद खटक की फैमिली ने इस सानिया का हौसले और बहादुरी के साथ सामना किया। बड़े सानिया से गुजरे और उन्होंने ये सारा कुछ अपने से देखा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इतनी तकलीफ़ और इतनी कोफ्त और इतनी स्ट्रगल के बाद उन्होंने रिकवर किया। आज उन्होंने BS पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट किया है। अहमद खटक के अज़म और हौसले ने साबित कर दिया कि खौफ और दहशतगर्दी को इल्म से शिकस्त दी जा सकती है। अहमद खटक ने अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल कर ली है। इनका ख्वाब है कि पाकिस्तान के हर बच्चे को एक महफूज और रोशन मुस्तकबिल मिले। आगे इसी सोच को लेकर जाऊंगा और अपने मुल्क के लिए खिदमत सर अंजाम दूंगा। सानिया APS के ज़ख्म आज भी ताज़ा हैं, लेकिन अहमद खटक जैसे हीरोज़ हमारे लिए एक रोशन मिसाल हैं, जिनसे हमें सख्त हालात का मुकाबला करने की हिम्मत और हौसला मिलता है। कैमरामैन शाहिद अहमद के साथ सैयद अली शेर, जियो न्यूज़, पेशावर। कुछ दीगर खबरें शामिल करते हैं। वज़ारत ख़ज़ाना ने मुल्क में पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला किया है। पेट्रोल की कीमत बदस्तूर 252 रुपये 10 पैसे फ़ी लीटर रहेगी। डीजल की कीमत में 3 रुपये 5 पैसे फ़ी लीटर कमी का फैसला किया गया है। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 255 रुपये 38 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर कर दी गई। लाइट डीजल की कीमत में 2 रुपये 78 पैसे फ़ी लीटर कमी की गई। लाइट डीजल की नई कीमत अब 148 रुपये 95 पैसे होगी। मिट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपये 32 पैसे फ़ी लीटर कमी करके नई कीमत 161 रुपये 66 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर की गई है। नई कीमतों का इतलाक आज से हो गया है। और अब बात करेंगे मुआशी शरह नमो की। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज फिर होने जा रहा है। मार्केट को तवक्को है कि आज के इजलास में भी शरह सूद 2 से 3% कम की जा सकती है। कारोबारी तबके का मुतालबा शरह सूद 4 से 5% कम करने का है। स्टेट बैंक का पॉलिसी रेट इस वक्त 15% है और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी गुज़िश्ता 4 इजलासों में याद रहे कि पॉलिसी रेट तकरीबन 7% कम कर चुकी है। PTI सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करने जा रही है या नहीं, इस हवाले से तज़ब्ज़ुब की कैफियत बरकरार है। PTI के रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा है कि सिविल नाफरमानी की तहरीक आज से शुरू नहीं कर रहे। आज सानिया APS और सुकूत ढाका की बरसी है। जी न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए उन्होंने कहा कि बानी PTI रहनुमा आज बानी PTI से मुलाकात करेंगे। सिविल नाफरमानी के इशू पर बानी PTI जो हिदायत देंगे उन पर मिनोआन अमल करेंगे। अगर बानी PTI को लगा कि संजीदा और नतीजे खेज मुज़ाकरात हो रहे हैं तो वो सिविल नाफरमानी की कॉल मौखर करने या न करने का फैसला करेंगे। इमरान खान साहब के केसेस हैं, हमारी लीडरशिप वहां जाएगी, मैं भी जाऊंगा। खान साहब से फ्रेश डायरेक्शन जो भी उनकी आती है उस पर पार्टी वो मनो अमल करेगी। 16 दिसंबर है, मेरी पार्टी को ये स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन होगी और पार्टी का ऐसा कोई इरादा भी नहीं है कोई ऐसी तहरीक या कोई चीज लॉन्च हो, क्योंकि आर्मी पब्लिक स्कूल के शुहदा का दिन है और पाकिस्तान का जो सुकूत ढाका जो एक बहुत बड़ा सानिया हुआ था, अल्लाह पाकिस्तान को ता क़यामत सलामत रखे।
कभी भी ऐसा दिन फिर हम ना देखें। खान साहब का फैसला है, अगर उन्होंने ओपिनियन मांगा तो पार्टी लीडरशिप देगी। अब क्या तारीख की इब्तिदा उन्होंने कब करनी है वो खान साहब की टेक है, वो खान साहब का फैसला है कि वो कौन सी तारीख देते हैं या नहीं देते। जहां तक हमारे एलआई अचकजई साहब की बात है कि थोड़ा सा मौखर करें, तो वो डिपेंड करता है शहजाद साहब कि अगर मुज़ाकरात शुरू होते हैं और कोई मीनिंगफुल डायलॉग होती है, अगर उसके रिजल्ट से इमरान खान साहब मुतमईन है। और जिस तरह के हमने कहा कि मामला अभी भी तरद्दुद तज़ब्ज़ुब का शिकार है, तो वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा यमन गंडापुर ने कहा है कि सिविल नाफरमानी की तहरीक का मामला अब तक वाज़ेह नहीं है और जब वाज़ेह हिदायत आएंगी तो फिर देखेंगे। पेशावर में PTI के यौम शुहदा के जलसे से काबिल CM हाउस पे गुफ्तगू करते हुए यमन गंडापुर ने कहा कि सिविल नाफरमानी की कॉल उन्होंने नहीं, बानी PTI ने दी है और उनके हुक्म पर उसकी रूह के मुताबिक अमल होगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि यमन गंडापुर जितनी बढ़ के मार लें उनकी हर कॉल नाकाम होगी। इस्लामाबाद में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर इत्तलात ने कहा कि उनकी अगली कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं। फाइनल कॉल की तरह ये भी बुरी तरह नाकाम होगी। उनकी कोई कॉल पर अमन नहीं रही। कानून हाथ में लेंगे तो क्रैकडाउन होगा। जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन कर डालो पाकिस्तान के लिए में गुफ्तगू करते हुए मुआविन खुसूसी बराए तवानाई मोहम्मद अली ने कहा कि कोई गड़बड़ नहीं थी तो IPPs ने SECP को ऑडिट क्यों नहीं करने दिया और स्टे क्यों लिया। बिजली महंगी होने की एक वजह 8 रुपये फी यूनिट टैक्स भी है और कोशिश है कि टैक्स 3 रुपये तक लाएं। ये इतना सिंपल मैटर नहीं है और इतना इनोसेंस के साथ भी काम नहीं हुआ। देयर इज अ लॉट व्हिच हैज हैपेंड एट अ डीपर लेवल। जब हमने 2020 में नेगोशिएशन की तो पास के एक्सेस प्रॉफिट्स हमने आइडेंटिफाई किए और MOU में हमने एग्री किया कि नेपरा उनको डिटरमिन करेगा बीइंग द रेगुलेटर। पास की जो प्रॉफिटेबिलिटी जो हमने एस्टैब्लिश की थी तो उस वक्त डिसाइड हुआ कि आर्बिट्रेशन करेंगे। ठीक है, आज 4 साल हो गए, आर्बिट्रेशन नहीं हुई। अब आप सोचें ना, एक मुल्क के अंदर अगर 4 साल तक एक मैटर को आर्बिट्रेशन में नहीं लिया जाया जा सकता तो देयर इज रीजन बिहाइंड इट ना। 18 IPPs शाहजेब हम पिछले 4 हफ्ते से निगोशिएट कर रहे हैं। अगर कोई जोर ज़बरदस्ती होती तो 4 हफ्ते लगते हमें, आप खुद बताएं ना। तो ये हम जितना इसको एमिकेबली कर सकते हैं उतना कर रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान के वो बिजनेसमैन जिनसे हम निगोशिएट कर रहे हैं वो हमें आके कहते हैं कि प्लीज़ हमें कोई डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी आप दे दें। बिजनेस कॉन्फिडेंस इतना ख़राब नहीं हुआ जितना कि लोग पोर्ट्रे कर रहे हैं। पाकिस्तान में जो बिजली महंगी है उसकी देखें 2-3 बहुत बड़ी वजूहत हैं। एक तो IPPs, इसके अलावा टैक्सेस। 8 रुपए का इम्पैक्ट बिजली में टैक्सेस का है, हम उसको भी देख रहे हैं। इसी ट्रांसमिशन में बात करते हुए CEO लकी इलेक्ट्रिक पावर रोहेल मोहम्मद ने कहा कि जो IPPs गलत काम कर रही हैं उनका फॉरेंसिक जरूर होना चाहिए। कहा जा रहा है कि ओवर इन्वॉइसिंग हुई तो इसे रोकना हुकूमत का काम है। जो एक्सेस प्रॉफिट्स या जिसकी बात कर रहे हैं ना कि फॉरेंसिक, वो हो सकता है वो 5 प्लांट्स का स्पेसिफिक इशू हो, बट जनरली एज उन्होंने खुद कहा कि हर इंडस्ट्री में कुछ होंगे जो लोग गलत काम करते होंगे ना, तो बेशक हमारा एटलीस्ट मौक़िफ़ ये है कि उनका ऑडिट करवाएं और उसके अंदर अगर कोई डिस्प्यूट है तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म मौजूद है। आप समझते हैं गलत काम किया, आपके पास ऑल द राइट है, आप आर्बिट्रेशन ले जाएं। आप समझते हैं क्रिमिनल है, GIT बना दें, जो भी आप करना चाहें उसको कर लें। तो उसको मिक्स करना इज़ नॉट द इशू। उन्होंने 2015 में इंक्लूडिंग द चाइनीज़ जिन्होंने ऑप्ट किया था उसके लिए वॉज बेस्ड ऑन एन अपफ्रंट टैरिफ गिवन बाय नेपरा। इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं कि इन्फ्लेट कर दी कॉस्ट। ये नहीं थी कि जी मैंने 100 रुपये की कॉस्ट थी, मैंने जाके 120 सबमिट की और उन्होंने ओके कर दिया। उन्होंने कहा जी ये टैरिफ है, आपने लेना है तो ले लें, अदरवाइज छोड़ दें। ठीक है ना। सो उसको कन्फ्यूज़ करना कि कोई ओवर इन्वॉइसिंग हुई है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज 8 रोज़ा दौरा चीन मुकम्मल करने के बाद लाहौर पहुँच गई हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की दावत पर चीन का 8 रोज़ा दौरा किया। उन्होंने रोबोटिक ज़रई आलात बनाने वाले इदारे AI फोर्स, टेक, ब्लू टेक एयर अलायंस, हाइजिया मेडिकल, शीजिंग अस्पताल, बीजिंग म्यूनसिपल कमीशन ऑफ ट्रांसपोर्ट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के म्यूजियम, जिंको सोलर कंपनी, मिनहांगन डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल जोन, शंघाई एक्सपेरिमेंटल स्कूल, हुआवे टेक्नोलॉजीज़ और BGI जिनको मिक्स के दौरे किए। मरीम नवाज ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के वज़ीर से मुलाकात और
ज़ोहराने में शिरकत की। उन्होंने चीन के वज़ीर माहौलियात से मुलाकात भी की। वज़ीर आला पंजाब ने माहौलियाती आलूदगी पर कॉन्फ्रेंस और पंजाब चीन इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब भी किया, जबकि चीन की हुक्मरान जमात के आला वफूद से मुलाकातें भी की। आपको बताएं कि जल मक्सी ऑफ रोड डेजर्ट चैलेंज रैली मक्सी फैमिली के नाम रही। प्री प्रेड कैटेगरी में जाफर मक्सी ने पहली पोजीशन हासिल की, अनीस मक्सी दूसरे और लेजेंडरी ड्राइवर नादिर मक्सी तीसरे नंबर पर रहे। 3 रोज़ा इवेंट के आखिरी दिन प्रीपेयर्ड स्टॉक, वेटर्न्स और लेडीज स्टॉक की रेसेस हुई। प्रीपेयर्ड कैटेगरी में मक्सी फैमिली ने शानदार कारकर्दगी दिखाई और सबको पीछे छोड़ते हुए इब्तदाई तीनों पोजीशन अपने नाम की। जाफर मक्सी ने 170 किलोमीटर का फासला 1 घंटे 54 मिनट 20.86 सेकंड्स में तय करके पहली पोजीशन हासिल की। अनीस मक्सी ने दूसरी पोजीशन ली। उनका वक्त 1 घंटे 58 मिनट और 11 सेकंड्स रहा। लेजेंडरी ड्राइवर नादिर मक्सी 22 सेकंड्स के फर्क से तीसरी पोजीशन पर रहे। 2 मारूफ ड्राइवर्स साहिबजादा सुल्तान मोहम्मद अली और आसिफ फजल की गाड़ियां दौराने रेस खराब हो गईं और वो पोडियम पर आने से महरूम रहे। प्रीपेयर्ड बी कैटेगरी में नोमान सर इंजाम टॉप पोजीशन पर रहे। प्रीपेयर्ड सी में मुनीर झंडीर ने पहली पोजीशन हासिल की, जबकि प्रीपेयर्ड डी में नसरुल्लाह मजारी का पहला नंबर रहा। स्टॉक ए में अवैस शिवानी ने कामयाबी हासिल की। वेमेन स्टॉक कैटेगरी में लालीन अखुनजादा ने पहली पोजीशन हासिल की, जबकि वेटरन्स कैटेगरी में अनस खाकवानी का पहला नंबर रहा।